नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, जो एक वो है ना, जिम्मेदारी और जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये जो दो शब्द कांग्रेस ने जोड़े हैं ना, और इनको चस्पा किया है और इनको सीरियसली लागू करने की जब से कांग्रेस ने बात की है, तब से कांग्रेस में बहुत से पदों में बैठे लोग अब काम सच में करने लगे हैं। यूं तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये जो नए प्रभारी बनाए थे उनके लिए कहा था, लेकिन इसका असर दूर दूर तक दिखने लगा है। देश में इस वक्त कांग्रेस की 3 सरकारें हैं। तीनों सरकारों पर आरोप लग रहे थे कि दावे बड़े बड़े किए थे, किया कुछ नहीं। राहुल गांधी कहते कुछ हैं, उनकी सरकारें कुछ करती हैं। लेकिन अब ये तीनों सरकारें मुझे फिलहाल के आज के उसमें तीनों मुख्यमंत्री राहुल गांधी की लाइन पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। शायद इसलिए कि हाईकमान ने अपनी कमान दिखानी शुरू की है, तो उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर सताने लगा है, या सच में पार्टी ने एक क्लियरिटी की है, साफ कहा है कि आपको ये करना पड़ेगा। तो तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री अपने वादों को पूरा करने में और राहुल गांधी के वादों को पूरा करने में जुट गए हैं। अब कल हिमाचल प्रदेश में बजट पेश किया मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तीसरी बार। आपको मालूम है, हिमाचल में जो जीत हुई थी कांग्रेस की, उसके पीछे 2 बड़े कारण थे। एक था कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम, वो उन्होंने लागू कर दिया, और दूसरा था महिलाओं को 1500 रुपये जो दिया जाना था, जो अभी तक ढंग से लागू नहीं हुआ। अभी तक जो हिमाचल में 1500 रुपये महिलाओं को मिलता, बड़े स्कैटर्ड तरीके से मिलता है, ट्राइबल एरियाज़ में मिलता है, उसमें मिलता है। लेकिन जब वादा किया गया था तो कहा था कि सभी महिलाओं को मिलेगा। अब कल सुक्खू सरकार ने ऐलान किया है कि ये जो 1500 रुपये वाला स्कीम है, अब हर उस लड़की पर भी लागू होगा जो इस एक साल में, मतलब 1 जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2026 के बीच 21 साल उम्र जिसकी हो जाएगी, उस हर लड़की को 1500 रुपये मिलेगा। साथ ही उस हर महिला को मिलेगा जो दूसरों के घरों में काम करके गुजारा करती है, और उनकी बेटी को भी मिलेगा, जो पात्र बेटी होगी, जिसकी उम्र होगी, उन्हें भी ये पैसा मिलेगा। यानी कि अगर कोई काम करती है दूसरों के घरों में, उसकी बेटी 21 साल 18 साल से ऊपर की है, तो उन्हें पैसा मिलेगा ही। 18 से 59 साल में ये लागू होना था। तो कम से कम अभी चलिए माना पूरा लागू नहीं किया, पर कुछ तो आगे बढ़ा, कुछ तो जो है वादा पूर्ति की तरफ जा रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस हिमाचल में है, इसमें भी कोई शक नहीं है। फाइनेंशियल क्राइसिस को उबारने के लिए भी कल के बजट में मुख्यमंत्री ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो दावा किया है, बहुत सारे वादे किए हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना में जो है वो कांग्रेस की सरकार ने, रेवंत रेड्डी ने, आपको पता है, जातिगत जनगणना भी कराई। अब ओबीसी के लिए 40% रिजर्वेशन का भी एक जो है प्रावधान करने की उन्होंने ऐलान किया है। वहाँ पर जातिगत जनगणना, और उसके बाद जो राहुल गांधी का कहना है कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, उस पर काम शुरू कर दिया है। तीसरी तरफ कर्नाटक ने भी जातिगत जनगणना के बाद इस फॉर्मूले पर जो जातीय समीकरण और जिसका जितनी आबादी उतने हक, इसको लागू करने के लिए काम शुरू कर दिया है। इस पर काफ़ी हद तक आगे बढ़ गई है सरकार। तो कम से कम कहने का मतलब यह है कि ये तीनों कांग्रेस सरकारें जो अभी तक जीतने के बाद डाइवर्ट हो रही थी, मतलब हाईकमान या राहुल गांधी की बातों को लगता था कि सीरियसली नहीं ले रही, लेकिन अब मुझे उनकी लाइन पर फॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये है मुख्यमंत्री की बात। अब आप नज़र दौड़ाइए, जिस दिन से राहुल गांधी ने या मल्लिकार्जुन खड़गे ने नए प्रभारियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का जो है वो जब बात कही है, उसके बाद से सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी आपको अचानक से कांग्रेस में एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। अचानक आज देश में कांग्रेस आपको ज़्यादातर राज्यों में एक्टिव नज़र आ रही है। कहीं प्रदेश अध्यक्ष जो है वो पैदल यात्राएं कर रहे हैं, कहीं के प्रदेश अध्यक्ष जो है बैठकें कर रहे हैं, प्रभारी हर प्रदेश में जाके बैठकें कर रहे हैं, अपने अपने प्रदेश में जाके। पंजाब में आप देखिए बैठकों का दौर चल रहा है, उड़ीसा में यात्रा और बैठकों का दौर चल रहा है, महाराष्ट्र में यात्रा चल रही है, राजस्थान में यात्राओं का दौर चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है, माफ़ कीजिएगा, मध्य प्रदेश में बैठकों का दौर चल रहा है, असम में चल रहा है। जहां आप देखिए, जहां नज़र दौड़ाइए, वहीं आपको कांग्रेस फिलहाल एक्शन मोड में नज़र आ रही है।
एक्शन मोड में नज़र आने के लिए वो राहुल गांधी को वो प्रेस करना पड़ा अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बटन, क्योंकि अभी तक बपौती कांग्रेस में पद मिलना बपौती समझा जाता था कि ये मेरा हक है, ये तो मुझे मिलेगा, और उसके बाद कुर्सी पर टांगे तान के बैठ जाते थे सब। कोई चक्कर नहीं, अध्यक्ष बन गए तो बहुत बड़ी बात हो गई, अब काम दूसरे करेंगे, हम तो अध्यक्ष हैं। लेकिन अब सिर्फ वो 2 शब्दों ने असर ये कर दिया कि सब कुर्सी छोड़ के ज़मीन पर नज़र आ रहे हैं, सब कुर्सी छोड़ के जनता के बीच नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर जनता के बीच नहीं गए तो कुर्सी जाएगी। एक ही चीज़ रहेगी फिर, या तो आपके ईगो रहेगी या कुर्सी रहेगी। तो कुर्सी बचाए रखनी है तो ईगो छोड़िए, जनता के बीच जाइए, जनता की बात सुनिए और फीडबैक दीजिए, उस पर काम कीजिए। ये असर पड़ा है उन 2 शब्दों से। इसलिए मैंने उस दिन भी कहा था कि काश ये 2 शब्द 2014 में जब पहली बार चुनाव हारे थे उसके बाद ही कह दिए होते, तो आज कांग्रेस में स्थितियां इसके मुकाबले कहीं बेहतर होती। शायद बहुत से चेहरे जो कांग्रेस छोड़ के गए भी हैं वो भी ना जाते। जी हाँ, वो भी ना जाते शायद, मेरा ये मानना है। लेकिन चलो वो चले भी जाते तो कांग्रेस कम से कम बेहतर स्थिति में होती। आपने लोकसभा चुनाव जीता, अच्छा जीता नहीं, लोकसभा चुनाव में आपने अच्छा परफॉर्म किया, 99 सीट जीत गए आप। अगर आप पप्पू यादव और महाराष्ट्र वाले इंडिपेंडेंट को मिला लीजिए तो 101 का तड़का आपने लगाया, शगुन लगाया 101 का। लेकिन विधानसभा चुनाव आप जीते जिताए विधानसभा चुनाव हार रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी वाला पहले लागू कर दिया गया था, ये रूल सीरियसली लागू कर दिया गया होता तो शायद आज बहुत से राज्यों में कांग्रेस की सरकार होती। खैर, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब क्योंकि चुनाव का फिर से एक बार सिलसिला शुरू होने वाला है, बिहार, तमिलनाडु, असम, केरल, इन सब में, उसके बाद फिर पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सब आने हैं, बारी बारी से नंबर आना है। तो अगर इन राज्यों में कुछ पॉजिटिव दिख जाए, कांग्रेस का कुछ एग्रेसिव जो पॉलिटिक्स कर रही है, जिस तरह से कन्हैया कुमार हो या दिल्ली के चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, उड़ीसा में, आप केरल में, असम में, सब जगह जो कांग्रेस एक एग्रेसिवनेस लाई है अपने अंदर, उस एग्रेसिवनेस का, उस जो जोश का मरना कांग्रेस अभी अफोर्ड नहीं कर सकती। उस जोश का ज़िंदा रहना बेहद ज़रूरी है, और उस जोश को ज़िंदा रहने के लिए जोशीले भाषणों के साथ साथ राहुल गांधी को कड़ाई का डंडा भी चलाना पड़ेगा, तभी ये कांग्रेस की गाड़ी आगे चलेगी, वरना ये गाड़ी एक ही जगह खड़े खड़े जंग खा जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।